सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट कर लिया था। हाँ सर सेपरेट है। सेपरेट किससे? सेपरेट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिनको हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, उनसे अलग है। ठीक है, या फिर जिन्होंने उसको बनाया उनसे अलग है, उनको प्रमोटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था सेपरेट में, एक तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन, दूसरा मैकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, क्या टैगलाइन क्या है? देखो, प्रॉपर्टी कंपनी की ही है, आपकी नहीं है, क्योंकि आप उसके जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है वो शेयर होल्डर्स की। यहां तक कि कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैकुरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन कर लिया था, एक के बाद एक लोग अंदर आते रहेंगे बाहर जाते रहेंगे, इसके कारण कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाएगी। सभी लोग मर जाएं तो भी नहीं होएगी, सारे मेंबर्स मर जाएं तो भी नहीं होगी, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको सक्सीड कर देंगे। कंपनी कब वाइंड अप होगी? जब उसे लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से प्रॉपर्ली वाइंड अप किया जाए, तब वो वाइंड अप होगी। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां से करना है आज अपने को, है ना, यहीं से करना है। यस सर। ठीक है, चलिए लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खुशबू हाजियानी आइए क्या, यस सर। पढ़ना स्टार्ट करो। और ये दिशी अग्रवाल, जश शाह, जो भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, राघव काबरा, इनको मेरी समझ से वीडियो ऑन कर लेने चाहिए। चलिए पढ़ भाई खुशबू, लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of a member depends upon the kind of company of which he is a member. We know that company is a separate legal entity which is distinct from its members. ठीक है, क्या बोलता है कि सर देखो, अभी आगे अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके की कंपनी। उसमें होता है कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स and companies with unlimited liability of members। ठीक है, ऐसी कंपनी भी बनती है जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या जिनमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसी कंपनियां भी होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर depends upon the kind of company of which he is a member. If he is a member of an unlimited company, his liability will be unlimited. How? डिटेल्स अपन जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे वहां पर। और यदि वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का मेंबर है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। बच्चे गलती कहां पर करते हैं कि सर कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है कि सर ये प्राइवेट कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी की जैसे ही वर्ड प्राइवेट गायब हो गया, ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पढ़ा होगा ना या सुना होगा ना आज दिन तक आप लोगों ने? यस सर। तो नाम में XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, तब तो प्राइवेट वर्ड आ रहा है तो वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट वर्ड हट जा रहा है तो वो पब्लिक कंपनी। पहली बात, दोनों में वर्ड क्या आ रहा है? लिमिटेड आ रहा है। यानी कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ना ना ना, कंपनी की नहीं है लाइबिलिटी लिमिटेड, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है दोनों ही केसेस में। बात समझ में आई? प्रॉपर तरीका क्या है बोलने का कि कंपनी के, इस कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। बात समझ में आई? ये सर मेंबर्स की बोल रहा, कंपनी की नहीं। कंपनी को तो जितने रुपए चुकाने उतने चुकाने ही है, उसके लिए क्या घर, उसके मेंबर्स के घर बार की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? नहीं सर। सर यही इसकी जगह पे 1932 वाली पार्टनरशिप होती तो उसमें पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती कि सर अनलिमिटेड। पार्टनरशिप यदि नहीं चुका पा रही है तो घर बार का सामान बेच के भी इन पार्टनर्स से पार्टनरशिप की देनदारियां चुकवाई जाएंगी। ठीक है भाई जिया जैन, समझ में आ गया तेरे को? यस सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाली कंपनी भी होती है, ऐसी कंपनियां जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सर फिर कंपनी खोलने का मतलब ही क्या? फिर तो हम पार्टनरशिप ही खोल लेते ना, क्योंकि फिर हम तो कंपनी इसीलिए खोलते हैं ताकि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का फायदा उठाया जा सके। तो फिर सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऐसे कैसे सर? सर फिर तो पार्टनरशिप ही खोल लेते हैं। बिल्कुल सही हो आप कि सर फिर जब आपको लिमिटेड लाइबिलिटी फंडे का मजा ही नहीं लेना है, उसका फायदा ही नहीं उठाना है, तो फिर कंपनी खोल के क्या मतलब, फिर पार्टनरशिप खोल लो। ठीक है, ये मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन आप जब अपन पार्टनरशिप 1932 वाली पढ़ेंगे
या जिन्होंने भी पढ़ रखा है, एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 1932 वाली पार्टनरशिप में मिनिमम तो सर एक जना पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, मिनिमम 2 जने चाहिए पार्टनरशिप होनी। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं भाई, कौन बता सकता है? 50। 50 हो सकते हैं। क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये सही बोल रहा है? दर्श जैन क्या सोचता है? सही बोल रहा है सर। सही बोल रहा है। 100 तो नहीं है? जिया बोरा 50। 50 है। ये पार्टनरशिप एक्ट में कहाँ दिया हुआ है कि सर 50 ही होने चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है राघव काबरा कि एक पार्टनरशिप 1932 वाली में मैक्सिमम 50 जन ही हो सकते हैं। ठीक है राघव हाँ काबरा, सर दिया है। दिया है। कहाँ दिया है? कोई सेक्शन वेक्शन बता सकता है क्या काबरा? सर कंपनीज एक्ट में दिया है ना। कंपनीज एक्ट में दिया है। आबरा का डाबरा राघव काबरा, कंपनीज एक्ट में दिया है। कंपनीज एक्ट में बोला गया है, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि यदि कोई पार्टनरशिप में 50 जने हैं तब तक तो ठीक है, जैसे इससे नंबर इंक्रीज होता है वो पार्टनरशिप नहीं रह सकती। यानी कंपनीज एक्ट इनडायरेक्टली बोल रहा है पार्टनरशिप में मत रखो, या तो कंपनी बना लो या एलएलपी बना लो। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना लो। ठीक है, या फिर कंपनी, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, ऐसा कि डायरेक्ट। तो वो बोल रहा है, कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि है ना पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर है ना, और भी एक छुपी हुई बात है कि कंपनीज एक्ट का वो सेक्शन जो ये बोलता है ना, वो बोल रहा है कि सर 100 तक मेंबर्स, 100 तक पार्टनर्स अलाउड होते हैं, लेकिन अभी कहां तक कैपिंग कर दी गई है कि 100 के अंदर अंदर होने चाहिए। तो अभी सरकार ने क्या लिमिट रखी है? पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, 50 तक हो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हो। तो यदि ज्यादा लोग हैं तो वो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाली अनलिमिटेड कंपनी भी तो खोल सकते हैं। यस सर, आ गया समझ में कि सर आज भी अनलिमिटेड कंपनीज हैं क्या इंडिया में? यस सर हैं। सरप्राइजिंगली लोग खोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाली कंपनियां, खोल तो बहुत नॉमिनल है, नाम मात्र की हैं, पर खोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कौन सी खुलती है सर? कंपनी स्ट्रक्चर का बेनिफिट लेने वाली लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाली कंपनी खुलती है, ज्यादा इधर खुलती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक बात और ध्यान रखना, एक तो मैंने आपको बात बताई कि सर कंपनी में एक तो होते हैं मेंबर्स और पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स। बच्चे क्या गलती करते हैं? कंपनी जिसमें 4 पार्टनर्स हैं वो इधर का इधर ज्वाइन करने लग जाते हैं, वो लिखते वक्त उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो गलत लिख रहे हैं। पार्टनरशिप में मेंबर्स बना देते हैं और कंपनी में पार्टनर्स बना देते हैं ना। कंपनी में हमेशा मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे या प्रमोटर्स होंगे, और पार्टनरशिप में हमेशा पार्टनर्स होंगे, वहां कभी भी मेंबर्स नहीं आ सकते। ये बात ध्यान रखना, आप क्या एग्जाम में वर्ड यूज कर रहे हो वो बहुत ध्यान से यूज करना। समझ में भेजे में बात आ गई? बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस सर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज, इससे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, जश शाह क्या डाउट हुआ रे? सर तो पब्लिक कंपनी खोलने का मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी खोलने का फायदा क्या है? क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी खोलने का फायदा क्या है? फायदा? कुछ ऐसा विशेष नहीं है वहां पर। कई बार अब मान ले एक कंपनी फॉर्मेट में जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, 50 जने हैं, मान ले 50 जने हैं जिनको एक कंपनी खोलनी है हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कई बार कुछ ये सिचुएशन आ जाती है, मान लो तुमको कोई नया काम धंधा चालू करना है। यस सर, नया काम धंधा चालू करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो कोई भी जना पैसे तुमको उधार देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है कि ऐसी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कि यदि कंपनी नहीं चुका पाई तो मुझे मेरा पैसा इस कंपनी के मेंबर्स अपने घर बार से पैसा चुका के देंगे। तो उसमें पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। छुपा हुआ कारण है बस, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। समझ गया? ठीक है, चलिए चलिए, हो गया। यस सर, काफी बातें हैं। सो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर।
ठीक है, वी नो दैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि सर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर किस हिसाब से, कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऐसी कंपनियां भी होती है। ठीक है, डिटेल्स पढ़ेंगे। जब ये डिटेल्स पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कैसी होती, तो लिमिटेड लाइबिलिटी भी आप पढ़ेंगे कि दो तरीके से होती है। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये डिटेल्स में आपको कहां पढ़ाऊंगा, जब टाइप्स ऑफ कंपनीज चालू करेंगे तब। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी। पढ़ भाई आगे। Thus, in the case of a limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholders. The liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. In no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. क्या बोलता है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की और कंपनी की डेट्स जो लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी की हैं, वो कभी भी शेयर होल्डर्स के डेट्स नहीं बनेंगे। उस कंपनी के मेंबर्स को नहीं बोला जाएगा कंपनी नहीं चुका पा रही तुम आके चुकाओ, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, उसमें ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता। अब लिमिटेड लाइबिलिटी यहां पर इन्होंने अधूरे पैराग्राफ में खत्म कर दिया है, इसमें पूरा सिनेरियो नहीं दिखाया इस लाइन में। मैंने अभी आपको बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। आओ सिनेरियो यही समझा देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। मान लो हमारा राघव काबरा है, वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी XYZ लिमिटेड में, इसके पास में 100 शेयर हैं। राघव काबरा के पास में इस कंपनी के 100 शेयर हैं। ठीक है सर, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर हैं, सबको पता है फेस वैल्यू क्या होती है। यस सर, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर हैं, उसमें कंपनी ने आज दिन तक 6 रुपए मंगा लिए हैं, तो प्रति शेयर राघव काबरा की लाइबिलिटी अभी कितनी है, 4। कितने शेयर हैं इसके पास में, 100। तो राघव काबरा से ज्यादा कितने रुपए मंगाए जा सकते हैं, कि सर 400। इसकी मैक्सिमम लिमिटेड लाइबिलिटी राघव काबरा की 400 रुपए है। ये 400 रुपए कंपनी इससे कभी भी मंगा सकती है, चाहे वो कंपनी चल रही हो, गोइंग कंसर्न हो, चाहे वो कंपनी वाइंड अप हो रही हो, तब भी मंगा सकती है। वाइंड अप होने के टाइम भी ये मना नहीं कर सकता कि अब तो तुम वाइंड अप हो रहे हो तो मैं क्यों दे, नहीं। 400 रुपए चल रही हो, वाइंड अप हो रही हो, कभी भी मंगा सकती है, कंपनी का राइट है। तो इस तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स कैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या ये गणित समझ में आ गई सबको, क्या ये गणित समझ में आ गई। दर्श जैन, ऋषि अग्रवाल, जिया वोरा, सुया कर्नावट, यस। जिया जैन, यस सर। कर्नावट तेरी मित्र कहाँ है रे, चलो कोई बात नहीं। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि सर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी में, यहां तो शेयर्स की कैलकुलेशन से अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो भी है उस हिसाब से हम लाइबिलिटी लिमिट कर लेते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, जब कोई गारंटी कंपनी में कोई आप मेंबर बनते हो, तो आप अंदर घुसते वक्त एक अमाउंट की गारंटी लेते हो। 50,000 रुपए मैं लेता हूं गारंटी, 1 लाख रुपए मैं लेता हूं गारंटी, कि यदि कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम पैसे की कमी पड़ी तो मैं 50,000 रुपए दूंगा, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आपकी ये गारंटीड अमाउंट आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी, वहां शेयर्स नहीं, इस तरीके से आपका गारंटी कैलकुलेट किया जाता है। आपकी लाइबिलिटी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कितने रुपए तक है, कि सर मैक्सिमम इतने रुपए तक है, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए तक लिमिटेड है। बात समझ में आ गई, वहां कैलकुलेशन शेयर्स से नहीं, और गारंटीड अमाउंट जो आपने एग्री किया है अंदर घुसते वक्त उससे होगा, पर लिमिटेड है। 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकते, 1 लाख रुपए से आपसे ज्यादा नहीं मांग सकते। ठीक है सर, दोनों कंपनियों में लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में एक फर्क है, कि लिमिटेड बाय शेयर्स में जैसे मैंने बताया ना, 4 रुपए जो हर शेयर पे बचे हुए हैं, वो चाहे कंपनी चल रही है चाहे कंपनी खत्म हो रही है, कभी भी मंगाया जा सकता है। लेकिन ये जो लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट है, ये केवल और केवल गारंटी अमाउंट कब मंगाया जा सकता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब गारंटी अमाउंट की जरूरत, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है और पैसा नहीं है, आपने गारंटी दी है, तो वो गारंटी अमाउंट तभी मंगाया जा सकता है। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है इस अमाउंट पे, लेकिन वो मंगाया कब जा सकता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये दोनों तरीके की कंपनीज में लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क है। काबरा जी समझ आ गया, अब याद रहेगा ना। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 जने कंपनीज एक्ट से आ रहा है, पार्टनरशिप से नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो
हाँ भी भर देता है, क्योंकि इतना कॉमन है, इतना वो कहते हैं ना, सेल्फ अंडरस्टूड है कि यार ये तो पार्टनरशिप से ही आना चाहिए। तो झटके तभी लगते हैं जब आदमी किसी चीज को बहुत आसान मान लेता है और फिर वो उस हिसाब से निकलती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ना यार, ये देख गारंटी कंपनी वाला पार्ट भी आ गया। खुशबू पढ़ इसको। In the case of a company limited by guarantee, the members are liable only to the extent of the amount guaranteed by them, and that too only when the company goes into liquidation. जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तभी गारंटी अमाउंट मंगाया जा सकता है। हाँ, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द गारंटीड अमाउंट, बट दैट अमाउंट कैन बी कॉल्ड ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और व्हेन इट इज गेटिंग वूंड अप। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर। However, if it is an unlimited company, the liability of its members is unlimited as well. अनलिमिटेड कंपनी है तो हर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन कब? वही अगेन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, चलते हुए नहीं, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप हो रहा है ना, तभी अनलिमिटेड पैसा आपसे मांगा जा सकता है। इस अनलिमिटेड का क्या मतलब है रे? अनलिमिटेड कंपनी है तो मान लो अनलिमिटेड कंपनी में हमारे काबरा जी का दिमाग खराब हो गया, एक दिन अनलिमिटेड कंपनी की मेंबरशिप ले ली इन्होंने। सिमिलरली जश शाह का भी दिमाग खराब हो गया। ठीक है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, एक गाना आया था, आई डोंट नो, ऐसा बीच में कोई आया था। तो दोनों ने जाके एक अनलिमिटेड कंपनी की मेंबरशिप ले ली। ठीक है, चलो, अब कंपनी चल नहीं पाई तो वो वाइंड अप हो रही है। कंपनी कैसी है कि सर इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी, दैट मींस मेंबर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का यह मतलब नहीं है कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी 50 लाख की है तो राघव काबरा या जश शाह से 1 करोड़ रुपया मांग लेंगे कि तुम्हारी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हम जितना भी पैसा मांगे उतना देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम जो लाइबिलिटी कंपनी नहीं चुका पा रही है उतना ही इन लोगों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पर उस दायरे के अंदर कितना भी पैसा मांगा जा सकता है। 40-50, मान लो 50 लाख रुपए देनदारी है। ठीक है, 50 के 50 लाख रुपए चुकाने को अकेले राघव काबरा को भी बोला जा सकता है, अकेले जश शाह को भी बोला जा सकता है तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चुका नहीं पा रही है। एट वाइंडिंग अप के टाइम ही बोल रहा हूं, जैसे गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम ही बोला था ना, वैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कब होगी? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जश शाह भेजे में ध्यान रखना, ठीक है, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। ठीक है, तभी हम ऐसी जगह जाके मेंबर बन गए। नेक्स्ट, तो सर अब सारा का सारा ये क्वेश्चंस आए हुए अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर, क्या सारा का सारा पैसा 50 लाख रुपए जो बचा हुआ है जश शाह से मांगा जा सकता है? यस, ही कैन नॉट डिनाई कि 25 लाख उससे मांगो 25 लाख मेरे से मांगो, हम दोनों है ना, ये ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी हर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो क्या अकेले जश शाह से मांगा जा सकता है? यस, बट इसको बदले में एक राइट दिया जाएगा कि ये बाकी मेंबर्स से भी कंट्रीब्यूशन वसूल सकता। वो तेरा हेडेक हो जाएगा कि जाके राघव काबरा से बचे हुए 25 लाख मांग। ठीक है, ये राइट मिलेगा इसको। ठीक है, पर क्या ये मना कर सकता है अप फ्रंट की नहीं बाकी 25 उससे मांगो? नहीं, मना नहीं कर सकता, पूरा एक धन्ना से जज शाह से भी मांगा जा सकता है। आया समझ में? पढ़ेंगे अपन डिटेल में जब टाइप्स ऑफ कंपनी आएगी। पर लिमिटेड कंपनी होती है हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड कंपनी होती है हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरीके से, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी में ये जो लाइबिलिटी है ये कब होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी और गारंटी में गारंटीड अमाउंट कब मांग सकते हैं? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वेयर इफ द लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, वो चाहे कंपनी चल रही हो चाहे वाइंड अप हो रही हो, दोनों में से जो टाइम मांगना चाहो मांग लो, कोई मना नहीं कर सकता। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अपन ने पढ़ा था कंपनी इज इक्वल टू ACPCS। ACPCS एस कर लिया, परपेचुअल सक्सेशन कर लिया। अब आ जाते हैं अपन लिमिटेड लाइबिलिटी भी कर लिया। आर्टिफिशियल पर्सन करवाता हूं मैं आपको। आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ भाई, फर्स्ट पॉइंट। आर्टिफिशियल पर्सन ही नहीं, आर्टिफिशियल लीगल या आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिकल या जुडिशियल पर्सन, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि लॉ से बना हुआ है ना। जज, जुडिशियल या ज्यूरिस्डिकल पर्सन में एक वर्ड जज, जज मींस लॉ। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, हम नेचुरल पर्सन हैं, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है इसको, पर सेपरेट एंटिटी है इनटू द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, पढ़ भाई फर्स्ट पॉइंट।
A company is an artificial person as it is created by a process other than natural birth. It is legal or judicial as it is created by law. It is a person since it is clothed with all of the rights of an individual. मैंने कल भी बताया था, इस लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है, कंपनी इज अ पर्सन क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल या क्लोथ्ड विद लीगल पर्सनालिटी, कि हाँ पूरा पर्सन है, हर नेचुरल पर्सन को जो राइट है वो सारे राइट्स इस लीगल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन को भी मिलते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाना, अपने नाम से एसेट खरीदना, लाइबिलिटी करना, किसी पे केस करना, किसी को कोई और इसके ऊपर इसके नाम से केस करना, सारे काम कर सकती है बेयर मिनिमम कुछ छोड़ के जो केवल नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, जैसे कि मैरिज करना। कंपनी शादी नहीं कर सकती, बाकी सारे काम ऐसे ये सब कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, Further, the company being a separate legal entity can own property, have banking account, raise loans, incur liabilities, and enter into contracts. Even members can contract with company, acquire right against it, or incur liability to it. It can sue and be sued in its own name. It can do everything which any natural person can do, except be sent to jail, take an oath, marry, or practice a learned profession. Hence, it is a legal person in its own sense. ठीक है, इतनी बार से बोल चुका हूँ, इसमें और क्या टाइम खराब करूँ, ये तो आ ही गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, As the company is an artificial person, it can act only through some human agency, that is directors. The directors cannot control affairs of the company and act as its agency, but they are not the agents of the members of the company. The directors can either on their own or through the common seal of the company can authenticate its formal acts. ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, यस सर। आर्टिफिशियल पर्सन क्या खुद से काम कर सकता है? नहीं सर। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन? मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके डायरेक्टर्स, ठीक है, इसके डायरेक्टर्स इसके बिहाफ पे एक्ट करेंगे। ठीक है सर। डायरेक्टर्स कैनॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। ये कैनॉट थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पर, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि कंपनी के एजेंट्स हैं, उसके डायरेक्टर्स उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टर है कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स के एजेंट्स नहीं है। ये बात समझना, ये कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। द डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन, खुद से, और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। ठीक है। कंपनी खुद से साइन करके, या इसकी सील जो होती है ना, कल मैंने आपको एक एसीपीसीएस में एक कॉमन सील बताया था कि हाँ सर इसके सिग्नेचर्स होते हैं, या तो उसके थ्रू और नीचे खुद के साइन करके, या फिर यदि कॉमन सील का प्रावधान प्रोविजन रखा ही नहीं है कंपनी बनाते वक्त, तो फिर खुद के साइन से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? कॉमन सील का भी अपने को कंसेप्ट डिटेल में पढ़ना है कि जब कॉमन सील है तब कौन कौन साइन कर सकता है, जब कॉमन सील नहीं है तब कौन कौन कैसे कैसे साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। ये पढ़ेंगे अपन अभी। इसके ऊपर भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं कि यदि कंपनी में कॉमन सील है तो ऐसे ऐसे लोगों ने साइन कर दिया, क्या ये सही तरीके से ऑथेंटिकेट किया? तो फिर अपने को कॉमन सील के प्रोविजंस के हिसाब से बताना रहेगा, हाँ सही है या नहीं गलत है, उस हिसाब से। ठीक है। तो ये फोर्थ, thus the company is called an artificial legal person। इन सब कारणों से clothed with a legal personality वगैरह वगैरह, वो लीगल पर्सन है, जिसको आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको कोई ना कोई डायरेक्टर जैसा आदमी या कोई रिप्रेजेंट करता है, खुद से नहीं कर सकती। नेक्स्ट आते हैं कॉमन सील। देखो एग्जाम वाला पोर्शन है ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कॉमन सील, हाँ राघव काबरा क्या हुआ? सर तो अगर कोई कंपनी कोई स्कैम या कुछ करती है तो उसमें जेल कौन जाता है फिर? कोई कंपनी स्कैम करती है तो हम अभी आगे एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट भी आएगा, जहां तेरे को तेरे पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। शॉर्ट में बताता हूं। हमने कहा कंपनी जिस दिन बन जाती है उस दिन अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है, या डायरेक्ट मतलब इनसे अलग हो जाती है। लेकिन यदि किसी कंपनी को फ्रॉड करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, कैसे? कंपनी के लोगों, इन 5 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए,
और वो डिपॉजिट लेके ये 5 जने भाग गए, ठीक है, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ में। फिर जब पकड़ में आए तो बोलते हैं फ्रॉड तो कंपनी ने किया, हमने थोड़ी किया, ठीक है। तो वैसे तो हम बोलते हैं कि दोनों सेपरेट हैं, लेकिन ऐसे टाइम ये जो दोनों के बीच में ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, जो दोनों को सेपरेट बना रहा है, हम उस पर्दे को लिफ्ट कर देंगे तो दोनों एक ही मान लिए जाएंगे। यस। टाउन हॉल कभी कोई शो वो देखने गया है तो उसमें जब या तेरे एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, तो उसमें ये तो बैठक होती है, ये स्टेज होता है, यहाँ पर पर्दा होता है। पर्दा जिस टाइम डला हुआ होता है इस टाइम ये सेपरेट ये सेपरेट, लेकिन जब पर्दा उठ जाता है तो ये पूरा हॉल एक ही बन जाता है ना, कहाँ ये कुछ नहीं, सब पूरा एक सिमिलर। तो यदि कोई गलत पर्पसेस के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है तो आप उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा नहीं ले सकते हैं ये कहते हुए कि फ्रॉड कंपनी ने किया है, जाके उसको पकड़ा है। भाई असली में करने वाले तो तुम ही थे ना पीछे, तो तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी। उस समय तुम ये नहीं बोल सकते उस पर्सन ने किया है, वो आर्टिफिशियल पर्सन ने किया है, मैंने थोड़ी किया है, उसको पकड़ना। तो लिफ्ट कर दिया जाएगा ये पर्दा। वेल का मतलब होता है पर्दा। ये कॉर्पोरेट अलग अलग जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, जो अलग, इसको लिफ्ट कर देते हैं तो दोनों एक ही मान लिए जाते हैं, या फिर पियर्स कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं, जो आसपास आर पार दिख जाए कि हाँ असली कंडीशन क्या है। लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशबू पढ़ यार। Common seal, a company being an artificial person is not bestowed with the body of a natural being. Therefore, it works through the agency of human beings. Common seal is the official signature of a company, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is the seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. ठीक है। तो सर चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन नहीं कर सकती, तो उसकी जगह क्या लगाया जाता है कि सर उसकी बिहाफ पे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उस कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है। पहले 2015 से पहले कॉमन सील का कंसेप्ट कंपलसरी था, 2015 के बाद में ऑप्शनल बना दिया। क्यों? कॉमन सील तो फिर कोई भी बना के लाके ठप्पा मार देगा। उसके अलावा एक आर्टिफिशियल पर्सन के अलावा उस कंपनी के नेचुरल पर्सन का भी साथ में साइन लगना चाहिए ना, जैसे डायरेक्टर वगैरह। हाँ सर। तो फिर सर जब करना ही है तो फिर कॉमन सील के पचड़े में क्यों पड़े। लेकिन ऑप्शनल तो बना दिया, आप चाहें तो अपनी कंपनी में कॉमन सील रखें, आप चाहें तो न रखें। लेकिन यदि आपने रखने का फैसला किया है कि हमारी कंपनी में कॉमन सील का कंसेप्ट होगा, तो फिर अब रख लिया है तो फिर हर डॉक्यूमेंट पे लगेगा जो भी उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि प्रोविजन रख लिया और बाद में कह रहे हो कि नहीं नहीं कंपलसरी थोड़ी है तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, रख लिया तो फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ भाई। The Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the words and a common seal from Section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have a common seal. Rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic of medieval times. Even in the UK, common seal has been made optional since 2006. This amendment provides that the documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be done so only if the company opts to have a common seal. यदि In case a company does not have यदि रखा है तो लगाना पड़ेगा, नहीं रखा है तो फिर लगाने की कतई आवश्यक नहीं, क्योंकि ये मिडिवल टाइम्स, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। राजे महाराजाओं की मुहरें होती थी ना, उन पे लगी हुई होती थी तो ही वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हुआ हुआ माना जाता है। बहुत पुराना कंसेप्ट है इसलिए इसे पीछा छोड़ाओ। ठीक है, लेकिन यदि रखा है तो फिर लगाना पड़ेगा। अब आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, धीमे धीमे पढ़ना है इसको। In case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by 2 directors or by a director and the company secretary, wherever the company has appointed a company secretary. देखो, कुछ कंपनीज में क्या हर तरीके की कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी होता है? सीए और सीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे सीए का दे रहे हो, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरीज भी होते हैं जो कि मेनली कंप्लायंसेस हैंडल करते हैं किसी भी कंपनी के बिहाफ पे, हर तरीके के कंप्लायंसेस। ठीक है, तो सर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, क्या हर तरीके की कंपनी को सीएस रखना जरूरी होता है? नहीं सर, इट इज नॉट कंपलसरी। जिसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वही रखता है। तो सर कंपनी ऐसी जिसमें सीएस है, ऐसी कंपनी जिसमें सीएस नहीं है, तो सर
इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, यदि कंपनी ने कॉमन सील नहीं रखी है, तो फिर अब कॉमन सील का कंसेप्ट नहीं रखा है, तो फिर अब कैसे सर? दो तरीके से। द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, या तो कॉमन सील नहीं रखी है तब तो सर 2 डायरेक्टर्स, या तो उस डॉक्यूमेंट पे सर, ये जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसमें कॉमन सील का प्रावधान रखा ही नहीं है, तब इसके एक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना हुआ, तो सर कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर्स, डायरेक्टर नंबर 1 और डायरेक्टर नंबर 2, 2 डायरेक्टर्स कम से कम साइन करेंगे, नंबर 1, ठीक है। और या फिर जहां पर कंपनी सेक्रेटरी है उस कंपनी में, तो वहां पर एक डायरेक्टर और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा, एक डायरेक्टर और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे। जहां पर कंपनी सेक्रेटरी है वहां पर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, और जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहां पर 2 डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे साइन करेंगे। यानी दोनों ही केस में जहां कॉमन सील नहीं है कंपनी में, कम से कम 2 जनों को ऑथेंटिकेट करना होगा, ठीक है। 2 जने, यदि कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स, एक किसी भी कंपनी में, चाहे प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो उसमें होते ही हैं। तो सर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को साइन करने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी को उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए साइन करने पड़ेंगे। आ गया समझ में? यस सर। तो हमने इस कंपनी की डेफिनेशन तो कर ली क्या, कि सर ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ लिया, यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ लिया, यस सर। ये दोनों कनेक्टेड ही पॉइंट्स है, एक साथ ही चलते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, यस सर। परपेचुअल सक्सेशन, यस सर। कॉमन सील, यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो सर फीचर्स ऑफ अ कंपनी है, एक्सप्लेन में आ जा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। हालांकि बहुत बेसिक सवाल है, आना नहीं चाहिए, बट आ जाए, कई बार अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे सर? थोड़े तो यहीं से उठा लेंगे और एक आध कोई अलग है वो और जोड़ लेंगे। क्या? देखो फीचर्स ऑफ अ कंपनी में क्या क्या दिया हुआ है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी कि सर आर्टिफिशियल पर्सन, यस सर। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस सर। परपेचुअल सक्सेशन, यस सर। ये 3 तो यहीं से उठा लिए। कॉमन सील बता दिया, भले ही यहाँ पर आया नहीं था, कॉमन सील यहाँ पर अलग से बता दिया। और लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये वन ऑफ द फीचर्स है जो आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, दैट्स इट। ये वाला फीचर भी मिलता है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी सारे समझ में आ गए? हाँ सर सारे समझ लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी समझ लिया, परपेचुअल सक्सेशन समझ लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी समझ लिया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझ लिया, कॉमन सील समझ लिया, सब समझ लिया सर, हो गया। पहला पार्ट कैसा लगा? समझ में, बुद्धि में, भेजे में कुछ फिट हुआ तुम्हारे? हाँ सर, 2 केस लॉ बहुत अच्छे पढ़े अपन ने, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड माकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी तक जो भी काम किया है, जो भी पढ़ा है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, या कुछ वियर्ड सा भी ख्याल दिमाग में आ रहा है तो पूछो। लॉ इज ऑल अबाउट वियर्ड एंड एब्सर्ड थिंकिंग। लॉ इज ऑल अबाउट वियर्ड एंड एब्सर्ड थिंकिंग, ठीक है। हाँ कावरा जी, मुझे आपसे ही अपेक्षा थी। सर आप एक बार सलोमन वाला केस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आप उस दिन क्लास में नहीं आए थे इसलिए? नहीं मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा भूल रहा हूँ मैं, उसका मेन थीम क्या था। मेन थीम क्या था? चलो दर्श जैन तू समझाएगा मेरे बिहाफ पे, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी में क्या हुआ था? घबरा मत, जो गलती करनी है सर मेरे ट्राई सामने करता ही हूँ। कर ले, एग्जाम में नहीं करने दूंगा। ठीक है। तो सलोमन जूता बनाता था और उसे है ना ये बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट करना था। वेरी गुड। तो उसने ना अपने वाइफ और बच्चों को है ना एक एक शेयर अलॉट किया और बाकी सारे शेयर उसने खुद को अलॉट किए थे। ठीक है, सारे शेयर्स खुद को, एक शेयर वाइफ को, एक शेयर जो भी, जो उसके जो सन या डॉटर जो भी थे, इनको एक एक शेयर अलॉट कर दिया। ठीक है सर, मेजॉरिटी शेयर खुद के पास रखे, तो ये कंपनी बन गई। ठीक है सर, अब क्या हुआ? अब बाहर के लोगों को अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड किए थे। अनसिक्योर्ड और डिबेंचर्स
खुद को, डिबेंचर सॉरी हाँ ये क्यों हुआ, सिक्योर्ड अपना धंधा कंपनी में ट्रांसफर किया तो खुद वापस पेमेंट भी तो रिसीव करेगा। कम पेमेंट, एक तो शेयर्स ले लिए, दूसरा इस कंपनी से खुद को सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करा दिए, और बाहरी लोगों को क्या इशू करा दिए, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है ये अपने को ध्यान है, ठीक है, उसमें जाऊं क्या राघव, या ध्यान है? ठीक है, आगे नहीं क्या सर, वो हुआ आता है। जैन साहब, आगे क्या हुआ बताओ। सर। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो रहा था, तो बाहर के लोगों को लगा कि सलोमन और कंपनी दोनों एक ही है, हम्म। तो उन्हें पहले पैसा मिलना चाहिए बाहर वाले लोगों को, तो उन्होंने ना केस किया सलोमन पे। और फिर हम्म। कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि कंपनी और सलोमन अलग अलग है। कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोग सेपरेट होते हैं, दे कैनॉट बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। जो आप लोग बोल रहे हो कि सर कंपनी बनाने वाले लोग भी यही हैं तो हमको पहले पैसा दिलाओ, इनको क्यों दिलाओगे, तो बोला नहीं, दोनों सेपरेट हैं, और लॉ के हिसाब से पहले सिक्योर डिबेंचर्स वालों को पेमेंट होगा, फिर कुछ बचेगा तो अनसिक्योर्ड वालों को होगा, उस हिसाब से वो सही कर रहे हैं। इस बात को कंफर्म किया गया, क्या टैगलाइन आती है सोलोमन वर्सेस सोलोमन से, कि सर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट किससे, अपने बनाने वाले लोगों से, ठीक है, इस केस से कंफर्म हुआ, लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क केस किसको बोलते हैं, लैंडमार्क केस में से वर्ड लैंडमार्क पकड़ो। सर मान लो हमारा राघव काबरा है, वो रहता है बांगुर नगर में, ठीक है, बांगुर नगर में रहता है, तो इसका दोस्त दर्श जैन इससे मिलने आया एक दिन, दर्श जैन मिलने आ रहा था, तो दर्श जैन को ने पूछा यार मैं कैसे आऊं, मुझे कोई आसपास का कोई लैंडमार्क तो बता जहां वाली बस में या ट्रेन में मैं पकड़ूं। मैंने कहा देख मेरे घर के पास में एक इनऑर्बिट मॉल है, ठीक है, बिल्कुल मेरे घर के पास में ये लैंडमार्क है, तू यहाँ आके उतर जाना, तो यहां से अपने को रास्ता मिल जाएगा। तो यानी कि लॉ में जब अपने को कोई रास्ता ढूंढना होता है तो अपन किसका चेहरा देखते हैं, लैंडमार्क केसेस का, कि रास्ता, पर्सन, और उस जिन लोगों ने कंपनी बनाई है और कंपनी दोनों अलग अलग है, ये रास्ता किसने दिखाया, लैंडमार्क केसेस में, ठीक है। आ गया समझ में राघव काबरा जी? ठीक है, दिशी अग्रवाल जी हाँ बोलिए, सर। आपका क्या डाउट है? सर अगर कोई कंपनी एक मिनट मेरी बात सुनो, सेम लिंक पे सब जने रिज्वाइन करो, टाइम खत्म हो रहा है।